एस्पिरेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक इम्पोर्टेंट पोएम वॉन्ट्स, जो कि यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। 1950 में ये कंपोज की गई थी। और आपको पता होगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, डब्ल्यू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो 1945 तक चला। तो कहीं ना कहीं उस डिवास्टेशन, उस ब्लड शेड से प्रभावित होकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो ओवरऑल जो इसकी थीम है वो है एग्जिस्टेंशियल थीम है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ये मानना है कि जो लाइफ है हमारी, लाइफ लैक मीनिंग, कि हमारी जिंदगी में एक मीनिंग की कमी है, जो कि कोर मीनिंग होनी चाहिए। हम इतना सब कुछ सपने देखते हैं, इतना सब कुछ हम बिजी रहते हैं, क्या नहीं करते, हमेशा भागते रहते हैं अपने एम्बिशंस, डिजायर्स, विशेस के पीछे। लेकिन एक जो हिडन मैसेज है, सीक्रेट एक डिजायर है हर इंसान के अंदर। अंत में जब कभी हम किसी फ्यूनरल में जाएं या किसी वेक में जाते हैं, जब कभी कोई डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, वहां जाकर के हम यही बोलते हैं, यार कि जिंदगी में रखा ही क्या है, कुछ नहीं रखा लाइफ में। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने इस पोएम को लिखा है, जिसका सेंस यही वो कहना चाह रहे हैं कि हम चाहे कितने भी बिजी हो जाएं, कुछ भी करें, बट आफ्टर ऑल जो ह्यूमन वांट है, जो विश है, उसकी जो वांट है, वो क्या है? टू स्कैप लाइफ, जिंदगी से दूर भागना। टू स्कैप लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि मर जाना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मर जाना। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीक्रेट मैसेज है कि इसको फुली जिंदगी को हम नहीं जी पा रहे हैं, हर किसी की लाइफ में कोई न कोई वांट, कोई न कोई अभाव रह ही जाता है। उसको उन्होंने यहाँ पे शामिल किया है पोएम में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका, 1950 में कंपोज की गई, 1955 में लेस डिसीव्ड में इसको पब्लिश किया गया। लार्किन की एक और पोएम है चर्च गोइंग, जिसमें वो चर्च के ऑब्जेक्टिव या मोटिव को ही थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हैं रीडर्स को कि ये धार्मिक प्लेस है, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से जाता हूँ। ठीक वैसे ही इस पोएम में भी वो तमाम एक्टिविटीज को एक करारा प्रहार कर रहे हैं कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, कि हमारी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन उनके बीच में हमारे पास एक बहुत ज़रूरत सी महसूस होती है। वो क्या है? आइसोलेशन की। जैसे हम सपने देख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता नहीं है कि अरे यार, सब कुछ बेकार बेकार सा है, सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए। और हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही हमें कई बार फ्यूटिल लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, एकदम बकवास लगने लगती है जिंदगी समटाइम्स। हमेशा नहीं, बट समटाइम्स इट फील्स। वही वो कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी। वो कह रहे हैं बियॉन्ड ऑल दिस। अब ये जो ऑल शब्द है, इसमें आप मान के चलिए कि जिंदगी की जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एज यूट्यूबर अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को मैं ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ, ये मैं चाहूँगा। हालांकि एज ए टीचर मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, एज ए फैमिली मैन अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। आप एक एस्पिरेंट हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने भी जॉब किसी ने हासिल कर ली होगी, दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही आपकी जॉब लगेगी, तो आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, गवर्नमेंट की, परिवार की। तो ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल दिस का मतलब ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द रोल एंड तमाम चीज़ें जो हैं, लाइफ, रिलेशनशिप्स, सोशल ऑर्डर। मतलब ये आप मान के चलिए कि ये कोई एक डिफिनीशन नहीं है, ये एक तरह से इनफाइनाइट रोल चीज़ें हैं, जो इनफाइनाइट एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। द विश टू बी अलोन, कि इधर इन सब के अंदर, ये सब होते हुए भी हमारे अंदर एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? टू बी अलोन, कि मैं अकेला रहूं। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये लगाया हुआ है, कलम्स लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टू बी कंटिन्यूड, कि एक्सप्लेनेशन टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि उनकी बात पूरी नहीं हुई है। ये जो लिखा है उन्होंने, ये भी बात पूरी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। हाउएवर द स्काई ग्रोस डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स। हमारे अंदर इच्छा तो है,
अपने आप को अकेला रखने की, अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर देने की। हम थक चुके हैं इन सब चीज़ों को देखते-देखते कई बार। लेकिन जो स्काई है, स्काई यहाँ पर आप मान के चलिए कि ज़िंदगी के लिए कहा जा रहा है, लाइफ के लिए या जो सोसाइटी है उसके लिए। सोसाइटी या सोशल वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, सोशल वर्ल्ड। तो लाइफ यहाँ पे स्काई जो है यूज़ किया जा रहा है लाइफ के मेटाफर के तौर पे। मेटाफर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे लार्किन ने। और ये आप देख रहे होंगे हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर। जब किसी 2-3 लाइनों में कंटिन्यूअसली एक वर्ड रिपीट होता है, तो वहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है एनाफोरा। एनाफोरा ये इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो लाइफ है हमारी, हम भागना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ज़िंदगी है वो ग्रोज़ डार्क। ग्रोस डार्क का मतलब क्या है? इस फील्ड भर जाती है विद इनविटेशन कार्ड्स, कि हमें इतने ज़्यादा इनविटेशंस मिलते हैं। अब ये इनविटेशंस का मतलब सिर्फ इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन का मतलब यह है कि जो भी हमारी सोशल इवेंट्स हैं जिनमें हमें हिस्सा लेना होता है, सोशल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि यार मैं कल मिलने आऊँगा आपसे, तो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया आपसे मिलना। या कभी कुछ जो हमें बिजी रखता है, बहुत ज़्यादा हम बिजी रहते हैं, सब होने के बावजूद भी हम बिजी रहते हैं। और क्या होता है इच्छा के विपरीत? इसके अलावा वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स। अब सेक्स जो है वो यहाँ पे सेक्स के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया है। कोई यहाँ पे मेटाफर सिमिली जैसा कुछ नहीं है। जैसे एक्चुअली जो सेक्स है यूरोपियन कंट्रीज या कहीं भी, इसको माना जाता है कि इट एट लीस्ट यूनाइट पीपल, कि लोगों को ये यूनाइट करने का काम करता है। जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं या जो भी हम ओवरऑल जीते हैं ज़िंदगी में अपने, तो ये लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। लेकिन जो आजकल की सोसाइटी, जो एग्जिस्टेंशियल सोसाइटी है, उसमें क्या हो रहा है कि हम जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रक्शन। कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं सोसाइटी में कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो कैसे हैं? वो प्रिंटेड हैं। आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हुए हैं कि भाई हम उन आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही सब कुछ काम करेंगे। इवन सेक्स भी हमें सोशल नॉर्म्स के हिसाब से करना है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मीन्स कि जो सेक्स है जिसका काम लोगों को यूनाइट करने का होना चाहिए, वो भी लोगों को दूर ही कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं। या जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हमारी एकदम यूनिक, नेचुरल होनी चाहिए थी, वो कैसी हो चुकी हैं? दे हैव बीन कह सकते हैं कि उनके ऊपर रेगुलरिटी लगा दी गई है, और उनके ऊपर रूल्स बना दिए गए हैं कि हमें किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, किससे कैसे करनी, कैसे नहीं करनी। ये हमारे बड़े हैं, ये हमसे बड़े पद में हैं या प्रतिष्ठा में हैं या जो भी हैं, ये हमारे ये रिश्ते, वो रिश्ते, मतलब जो भी हम निभा रहे हैं, वो सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है। नथिंग इज़ नेचुरल, जो नेचुरल होना चाहिए था। तो हम इवन रिलेशनशिप्स को भी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से निभा रहे हैं, और उनमें अपने आप को सप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारा अस्तित्व उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें होना चाहिए। हाउएवर फिर भी द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ। जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब आर्टिफिशियल हो चुकी हैं, मतलबी सेल्फिशनेस आ चुकी है सब में। लेकिन फिर भी जब फोटोग्राफ होता है किसी फैमिली का, एक पूरे फैमिली का, तो वो ऐसे खिंचाया जाता है जैसे कि किसी नेशन, जो फ्लैग स्टाफ होता है, ध्वज होता है, वो ध्वज किसी भी समाज या किसी भी देश का एक प्रतिनिधि होता है, प्राइड होता है। तो ठीक वैसे ही जब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं आज के ज़माने में, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि दे नीड सोशल अप्रूवल। दे नीड सोशल अप्रूवल। वो चाहते हैं कि लोग समझें कि दे आर ऑल यूनाइटेड। उन्हें उन्हें सोशल अप्रूवल की ज़रूरत लगती है। दे विश फॉर सोशल कन्फर्मिटी, और वो चाहते हैं कि लोग समझें कि दे आर दिस फैमिली इज़ वेरी यूनाइटेड। बल्कि अंदर सब क्या है? देयर इज़ आर्टिफिशियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। कहीं भी कोई ऐसे नेचुरल चीज़ें नहीं बची हैं। वो दिखाते हैं, प्राइड दिखाते हैं अपना परिवार का कि दे आर सो। ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी 3 पुश्तें 4 पुश्तों से हम एक साथ रह रहे हैं, 3-4
हमारी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं लेकिन अलगाव नहीं हुआ परिवार में, सब एक साथ रह रहे हैं। कई बार ऐसा परिवार अगर होता भी है, वैसे तो आजकल तो बहुत ज़्यादा सॉलिटरी परिवार हो चुके हैं, न्यूक्लियर लगभग खत्म होते जा रहे हैं। तो जो है वो बड़ा घमंड से कहा करते हैं कि देखो आज हमारे 3-4 परिवार पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में पाना। और बियॉन्ड ऑल दिस, इस रिपिटिशन इसका मतलब ये है कि फाइनल कंक्लूजन वो निकाल रहे हैं। बियॉन्ड ऑल दिस का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि फाइनली वो एक कंक्लूजन दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम कितना भी परिवार में फोटो खिंचा लें, सब कर लें, सोशल प्राइड दिखाएं, लेकिन हमारी जो एक सीक्रेट डिजायर है, जो एग्जिस्टेंशियल इशू है, दैट इज टू बी अलोन। हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी हो अपनी एक अलग, और एक ऐसा हमारा डोमेन हो कि जिस डोमेन में कोई भी आकर के हमें डिस्टर्ब ही ना कर सके, और हम उस ब्लिस को एंजॉय कर सके जो हम बाहर के सोशल ऑर्डर्स, नॉइजेस, रूल्स, रेगुलेशन सबको छोड़ करके एंजॉय कर पाए, ऐसा वो बताते हैं। आगे कहते हैं बीनीथ इट ऑल। इट ऑल का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, वो वही सारी चीजें, सोशल ऑब्लिगेशंस, रिलेशनशिप्स, एक्टिविटीज। और बीनीथ का मतलब यहाँ हो जाएगा डीपर, और ज्यादा गहराई में, डीपर देन ऑल द एक्टिविटीज, है ना। द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, हमारी जो इच्छा है, डिजायर जो है वो विश, वांट, एक अभाव, लगातार। रन्स का मतलब ये जो सेंस है इसका मतलब हो जाएगा कि इट्स अ कंटिन्यूअस, लगातार है, कभी ऐसा नहीं खत्म हो रहा है। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। वो चाहते हैं कि उनको कोई ध्यान ना दे, वो थोड़ी देर के लिए अब्सेंस चाहते हैं कि उनको कोई ध्यान ना दे, एंड ही कैन एंजॉय हिज दैट सोलिटरी एग्जिस्टेंस। उसको वो चाहते हैं कि लोग उनको भूल जाएं। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब भूल जाना। एंड डिस्पाइट, ये सब इच्छा जो है, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कि इतनी इच्छा के बावजूद, एक इच्छा है उनकी। द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, आर्टफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लान्ड, ऐसी चीजें जो बहुत ही विधिवत तरीके से प्लान की जाती हैं, लाइक बर्थडे, या कोई और सोशल इवेंट्स, मैरिज एनिवर्सरी, हाँ, और बर्थडे, और तमाम जो इवेंट्स होती हैं उनकी बात हो रही है। ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब आप समझ लीजिए टाइम, और टाइम किसका है, टाइम ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो वक्त है उसमें तमाम हम प्लानिंग करके रखते हैं, आर्टफुल होती हैं बहुत। आर्टफुल का क्यों कहा जा रहा है, जिनमें बनाने में बहुत सोचते हैं। जैसे मान लो अभी आज 23 दिसंबर 2025 है, 8 दिन के बाद 26 शुरू हो जाएगा, तो हम बहुत सारी प्लानिंग करेंगे कि 26 फरवरी में ऐसा कुछ करेंगे, या कोई बर्थडे आ रहा है, या कोई इवेंट आ रही है, तो उसके लिए हम बहुत विधि विधान से करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि किस हिसाब से छुट्टी होगी, किसको इनवाइट करना, किसको नहीं करना, कितना बजट खर्च होगा, कितना बजट हम पूरा ओवरऑल इवेंट को कर सकते हैं, प्लेस, मेन्यू, वेन्यू, गेस्ट, एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव टू ऑर्गेनाइज विद लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो वो टेंशन्स हैं, उन टेंशन्स को हम अपने आप को बिजी रखते हैं। इच्छाएं तो ये हैं, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ों से अपनी लाइफ ऑफ टाइम जो है जिंदगी का, उसको हम बिजी रखते हैं। द लाइफ इंश्योरेंस, द लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, कि जो फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस में फ्यूचर जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हम खूब सोच के रखते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तमाम लोग सोचते रहते हैं, सभी सोचते हैं, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, कुछ गलत भी नहीं है भविष्य की प्लानिंग करना। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आप चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ अभी है उसको थोड़ा और चेंज किया जाए। प्रैक्टिकल पोएम एकदम। द टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स, और जो फर्टिलिटी राइट्स हैं, वो टेबल्ड का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग जब ऑफिस में, आपने देखा होगा जो प्रिंसिपल्स रहते हैं स्कूल के, या कोई मैनेजर्स रहते हैं, वो एक टेबल पर बहुत सारी एक लिस्ट बना के रख लेते हैं इवेंट्स की, लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना के रख लेते हैं किस महीने में क्या होगा। और प्रिंसिपल्स या जो डेली के हिसाब से रहते हैं वो डेली के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं कि किस टाइम पे क्या होना है। तो फर्टिलिटी राइट्स का मतलब ये काम जिनसे हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। वो कौन से काम है, वो काम है लाइक मैरिज,
शादियाँ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एंड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, इनसे ही परिवार, समाज सब आगे बढ़ रहा है। तो इनके बारे में भी बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, कोई फैमिली प्लानिंग करता है, कोई तमाम जिनके बच्चे सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो आजकल आईवीएफ और तमाम चीज़ों से करते हैं। कुल मिला के जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है, उसमें इंसान बिजी है। रिप्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं, फर्टिलिटी राइट्स का मतलब जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है, इनमें हम बिजी रहते हैं और अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। दूसरे सेंस में हम अगर इसको इकोनॉमिक देखें, तो इकोनॉमिकली भी हम अपना लेवल सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंड द कॉस्टली अवर्जन ऑफ द आइज फ्रॉम द डेथ, और इन सब चीज़ों में बिजी रहते हुए बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इवेंट्स, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, इन सब में बिजी रहते हुए हम क्या करते हैं, हम जानबूझ करके अवॉइड करते हैं। अवर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, विरक्ति, किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, विरक्ति हो जाना मतलब एकदम इग्नोर कर देना, इग्नोरेंस भी कह सकते हैं आप, कि इग्नोर कर देना। जानबूझ करके हम अपनी नजरें घुमा लेते हैं, किससे, डेथ से, मोर्टेलिटी से। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पोएम को, तो क्या मैं चाहूंगा कि एकदम से एक्सप्लेन करते करते ही मैं मर जाऊं, या आप वीडियो देखते देखते ही आप मर जाएं? डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ना चाहेगा और ना हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बिजी हैं। अभी आप आने वाले एग्जाम के बारे में सोच के इसकी तैयारी कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को जानबूझ के हम, है ना, कॉस्टली है वो जो हमारा वर्जन है, विरक्ति है, इग्नोरेंस है, वो कैसी है, कॉस्टली है। कॉस्टली का मतलब यहाँ पे कि जो इमोशनल एफर्ट हम लगाते हैं, जानबूझ के हम भावनात्मक कोशिश करते हैं, जानबूझ के हम मौत को टालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौत टल जाएगी, डेफिनेटली इट विल कम वन डे, लेकिन जानबूझ के हम कोशिश करते हैं कि हम मौत पे ध्यान ना दें। हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा मोरल एफर्ट्स हम कोशिश करते हैं कि जैसे बच्चे भी कभी या कोई बात करता है मौत की, तुम क्या कहते हैं, अरे नहीं ये बातें नहीं करते, गंदी बातें होती हैं। तो हम जानबूझ के उन पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मतलब जानबूझ के किया गया, मेहनत से किया गया काम। हम मोर्टेलिटी, मौत के बारे में नहीं सोचते। और फिर भी ये जो डैश है, डैश जो उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे लगाया है, तो इस डैश का मतलब ये है कि एक्सपोज़र ऑफ आर्टिफिशियलिटी, वो इस तरह से इन सारी चीज़ों को एक्सपोज़ कर रहे हैं। लिव लार्किन जो हैं वो एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो डैश जो है वो एक्सपोज़र है आर्टिफिशियलिटी का। बीनीथ इट ऑल, इन सब चीज़ों के नीचे, डीपर दैन ऑल द एक्टिविटीज़, द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, एक कंटीन्यूअस डिज़ायर है कि हम अपने अस्तित्व को एन्जॉय कर सकें। हम कभी शांत रह के बैठ सकें, मेडिटेट कर सकें टाइप, वो ऐसा चाहते हैं। तो दोस्तों, दिस वाज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। You can like, subscribe and share the channel if you wish. Thanks for watching.